हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को फिर से स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ड ड्राइव के बारे में। मतलब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था रैम के बारे में। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने 5 कंपोनेंट्स बताए थे पीसी के। मेन कौन सा था मैं आपको रिवाइज करता हूँ एक बार। मेन तो हमारा प्रोसेसर होता है, फिर होता है हमारा रैम, फिर होता है मदरबोर्ड, फिर होता है हार्ड डिस्क मतलब हार्ड ड्राइव्स, और हमारा पावर सप्लाई यूनिट। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पावर सप्लाई यूनिट। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, हार्ड ड्राइव्स। ठीक है। तो हार्ड ड्राइव मतलब वो डिवाइसेस जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब इट इज अ स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब हमारे प्रोग्राम्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कुछ भी चीज, जो भी चीज कंप्यूटर में डाटा हमने डाला है वो सब हमारे हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होता है। सो व्हाट इज एन हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव इज अ फिजिकल डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरेज, ओनली फॉर स्टोरेज। ठीक है। तो हार्ड ड्राइव इज द स्टोर रूम ऑफ आवर कंप्यूटर, ऐसा समझ सकते हैं। अब हार्ड ड्राइव के दो मेन टाइप है। ठीक है, दो मेन टाइप। एक है HDD, एक है SSD। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे हार्ड ड्राइव है। और ये दोनों क्या करते हैं, दे बेसिकली स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक हमारे प्रोग्राम्स, हमारे ब्राउजर, हमारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो हमारे विंडोज के, जो हमारे कंप्यूटर में जो भी हम जो टाइप करके सेव करते हैं सब कुछ SSD या HDD या SSD में जाता है। ठीक है। अब HDD जो है ये थोड़ा पुराना है। सो यहाँ पे मैं लिखा है HDD इज ओल्ड, मतलब इट इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी। मतलब जब पहली बार जब कंप्यूटर बना था तब हम HDD का यूज करते थे। मतलब उसमें क्या होता है, आपने अगर देखा होगा जो CD होता है, CD पता है कैसे आपको घूमता रहता है उसके अंदर। आपने अगर जो DVD का वो देखा होगा जैक, उसके अंदर हम DVD रखते हैं और जब उसको बंद करते हैं तो वो CD कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है, तब जाके उसका डाटा रीड होता है। तो सेम HDD में भी हमारा क्या होता है, एक मैकेनिकल डिस्क होता है उसके अंदर जो घूमता रहता है। आपको पुराने टाइप के रेडियो याद होंगे, उसमें भी ऐसे घूमता था एक डिस्क। और आपको CD ड्राइव याद होंगे, उसमें भी CD घूमता है अंदर। तो वैसे ही HDD के अंदर एक डिस्क होता है ऐसा, उसके अंदर एक डिस्क होता है, एक ड्राइव के अंदर एक डिस्क होता है। सो दिस डिस्क कीप्स रोटेटिंग, इसको RPM कहते हैं, राउंड्स पर मिनट। तो जैसे ये रोटेट होता है वैसे ही डाटा रीड करते हैं। मतलब इसको घूमना जरूरी है, अगर ये नहीं घूमेगा तो HDD ठीक से काम नहीं करेगा। सो इसके हमें क्या पता चला, HDD हैज मूविंग पार्ट्स, मतलब इसके मैकेनिकल पार्ट्स है। मतलब इसमें कुछ चीज उसके अंदर मूव हो रहा है। इट इज अ मैकेनिकल थिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड HDD। तो HDD ऐसे करके हमारे डाटा को स्टोर करता है। मतलब पुराने जमाने के CD की टाइप, मतलब वो घूमता है और डाटा को रीड करता है। मतलब और अगर आपको तेज फास्ट HDD चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो RPM है, राउंड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर कितनी बार ये घूम रहा है, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट ये घूमता है। अगर ये ज्यादा RPM होगा तो ज्यादा जल्दी हमारा डाटा रीड कर पाएगा या राइट कर पाएगा। लेकिन इसका RPM कम होगा तो हमारा डाटा स्लो होगा। अब इसका मतलब क्या, मतलब जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर, जैसे हमारा क्रोम, ठीक है। तो जो क्रोम ओपन करने का जो टाइम होता है ना, एक टाइम होता है ना क्रोम ओपन होने के लिए, लोड होता है पहले। तो जितना फास्ट हमारा हार्ड ड्राइव्स होंगे उतना तेज प्रोग्राम लोड होगा। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? मतलब अगर HDD का आपका जो भी रीड और राइट का जो RPM है, अगर RPM राउंड्स पर मिनट ज्यादा होगा तो आपके प्रोग्राम ज्यादा तेज खुलेंगे। ठीक है। तो ये तो वैसे तो पुरानी टेक्नोलॉजी है HDD, अभी भी हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्सोलीट नहीं हुआ, ये ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट है। लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन निकल चुका है, उसको हम बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि SSD इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। हर डाटा चिप्स के अंदर स्टोर होता है, चिप्स जो माइक्रो चिप्स होते हैं उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, ना कि मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर। HDD में क्या था, एक मूविंग डिस्क होता था जो डाटा को रीड करता राइट करता हमारे लिए। लेकिन SSD में इट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है चिप्स के अंदर, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट है नहीं। तो
ये HDD के बाद हमारा SSD बना। अब SSD ऑब्वियसली HDD से फास्टर है, पता है क्यों? क्योंकि HDD में ये घूमना पड़ता है इसको, तो घूमते टाइम फ्रिक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ घूमना फिरना है नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली सारा इंफॉर्मेशन SSD के अंदर स्टोर है, तो हमें इसमें कोई भी मैकेनिकल काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें घूम फिजिकली घूमना, जब तक वो घूमेगा तब तक ही हमारा हार्ड डिस्क काम करता है, जैसे बंद होगा वैसे हमारा HDD फेल हो जाएगा। तो ज्यादा रिलायबल भी है हमारा SSD, पता है क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, अगर कुछ टूटने का डर नहीं रहता, क्योंकि HDD अगर थोड़ा सा भी नीचे गिरा, उसका डिस्क को कुछ नुकसान पहुंच गया तो वो चलेगा नहीं। लेकिन SSD में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे हमारा फोन होता है, अगर फोन गिरा तो भी वो काम कर लेता है। तो सेम SSD इज मोर रिलायबल एंड फास्टर, बट इसका मेन डिसएडवांटेज SSD का ये है कि SSDs आर मोर फास्टर बट ऑल्सो कॉस्टलियर। मतलब HDD है, उसके कंपेयर हम करेंगे SSD के साथ, तो कॉस्ट वाइज SSD बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं एक 100 GB HDD खरीदूंगा, ठीक है, अगर मुझे 100 GB का एक HDD खरीदूंगा, उसका अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग SSD लेने जाऊंगा तो उसका करीब करीब सिर्फ उतने कॉस्ट में मेरे पास सिर्फ 40 GB आएगा, समझ रहे हो? मतलब डिफरेंस इज, अगर हमारे पास 1000 रुपए, अगर 1000 रुपए में हम 100 GB HDD खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 रुपए में हम 40 GB SSD खरीद सकते हैं, क्योंकि इट इज मोर एडवांस्ड, इसमें ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा फास्ट है। इसलिए SSD आर लिटिल नहीं कहूंगा, काफी ज्यादा कॉस्टलियर है HDD से। तो अब दोनों क्यों यूज करते हैं? आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम दोनों का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे फाइल्स होते हैं ना जो हम रोज खोलते नहीं है, दैट इज लाइक एन आर्काइवल थिंग। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम करीब करीब हफ्ते में एक बार खोलते हैं, या फिर महीने में एक बार, या सालों में एक बार। तो हम क्या करते हैं, वैसे फाइलों को HDD में डालते हैं। आपने सुना होगा लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क C। तो D मतलब क्या हुआ, हमारा हार्ड ड्राइव। C मतलब वो ड्राइव जिसमें हमारा OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर हमें कोई भी फाइल चाहिए जो हम रोज लेते हैं, उसको हम लोकल डिस्क C में सेव करेंगे, C में। और ऐसा एक फाइल है जो हमें सिर्फ चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है उसका, मतलब कभी कभी खोलना है, तो हम उसको सेव करेंगे लोकल डिस्क D में। पर ध्यान रखना कि C आपका डिस्क HDD भी हो सकता है, SSD भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर C ड्राइव मतलब वो ड्राइव जिसमें आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो इसीलिए हम दोनों का यूज करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि HDD में हमें काफी ज्यादा स्टोरेज मिलता है उसी प्राइस रेंज में। तो मेरे जो भी फोटोज है, ईमेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब मैं किस में स्टोर करूंगा, HDD में, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मेरे प्रोग्राम्स है, जैसे मेरा क्रोम हुआ या फिर यूट्यूब हुआ, अगर हम डाउनलोड करेंगे उसका ऐप, तो हम उसको सेव करेंगे SSD में, क्योंकि हमें वो हम रोज यूज करते हैं और वो एक प्रोग्राम है पूरा, तो उसको लोड होने में कम टाइम लगेगा अगर हम SSD में स्टोर करेंगे तो HDDs आर मेनली फॉर आर्काइवल थिंग, मतलब जो आपको यूज नहीं करना ज्यादा, जो आप हफ्ते में या फिर महीने में एक बार खोलते हैं, उसके लिए। अगर आपके पास बहुत सारे फोटो है, ठीक है, तो अगर आप अपने फोटो से SSD भर दोगे तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमारा OS भी चलता है। तो अगर इसके अंदर सब कुछ डंप करेंगे, फोटो भी इसी में डालेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट इसमें जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो लोड पड़ेगा इस पे। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करेंगे, ताकि जो भी प्रोग्राम्स होगा वो इसमें चलेगा, जो भी डाटा चाहिए, जो भी डाटा है वो सब हमारा HDD में रहेगा। तो यही है हमारे बेसिक हार्ड ड्राइव। ध्यान रखना, दोनों ही हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, और तो ये एक पार्ट है, जरूरी नहीं कि ये भी दोनों ही हार्ड ड्राइव है, दोनों को हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, लेकिन ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो ये था हमारा पूरा, मतलब इसमें आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, HDD क्या होता है, HDD क्या होता है, इसमें से आपको मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया आपको। तो अब हम कुछ डाउट्स पूछते हैं हमारे पीटर साहब से। पीटर साहब, आपको कोई इसमें से डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी होता है? बहुत अच्छा सेशन था। मेन कंप्यूटर पे देखा है ये लोकल ड्राइव C, लोकल ड्राइव D, ऐसा देखा था, बट उसका पर्पस इतना है वो पता नहीं था। अच्छा, सही है, हमको HDD पे ज्यादा स्पेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो सर, आपको दोनों में स्पेस तो मिलेगा,
लेकिन ये थोड़ा चीपर आता है, मतलब मैंने आपको समझा ना 1000 रुपीज में जहां आप 100 GB खरीद सकते हो HDD, वहां पे सिर्फ 40 GB SSD आता है। बट एक डाउट है, ये सेपरेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर करेगा? बिकॉज नहीं, कौन सा फाइल कौन सा एरिया पे जाना है, तो सपोज HDD लोकल डी पे हम लोग सेव करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा फोटो कुछ है तो हमें मैन्युअली कॉपी करके सी से निकाल के डी में डालना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके। कंप्यूटर नहीं करेगा। कंप्यूटर को सिर्फ एक डिवाइस चाहिए, वो उस पर सब कुछ डालेगा, अपना फोटो भी डालेगा, मीडिया भी डालेगा, प्रोग्राम्स भी डालेगा, ओएस भी डालेगा। तो हम कंप्यूटर का लोड कम करने के लिए मैन्युअली इस चीज को यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे पास कुछ फोटो है, ऐसा है तो मैं लोकल डी पे सेव कर सकते सेव करना पड़ेगा। सी पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी पे आपका मींस ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ कंप्यूटर पूरा काम करता है। तो अगर आप उस पे ज्यादा जंक भरोगे अच्छा, तो ऑब्वियसली सिस्टम स्लो होता जाएगा। शायद कंप्यूटर अलाउ कर, बिकॉज सी शायद अलाउ नहीं करेगा, ऐसा है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको सेव करने के लिए नहीं शायद कर सकते हैं। कर सकता है। आप देखो सर, उसमें इसका अगर SSD इतना अगर 100 GB का है ना सर, हाँ। तो उसमें सिर्फ 8 या 10 GB जाता है OS के लिए, बाकी तो फ्री रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है सर, हाँ। जितना फ्री रहेगा उतना अच्छा रहेगा OS के लिए। ठीक है। अगर हम उसको भरेंगे ना तो ये धीरे धीरे OS स्लो पड़ जाएगा। Okay, thank you, Albert. The concept is clear. Thank you for this very informative session. So the next time I will save my photo, something, everything. I will store in the D drive. D drive। Okay, thank you, Albert. तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं हमारे पावर सप्लाई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय।